जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सामिया सलीम साहिबा की, जिन्होंने CSS के बैच में 61वीं पोजीशन हासिल की है। सब्जेक्ट डिफरेंट थे, लेकिन मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पे यकीन था कि अल्लाह ताला की मदद साथ होगी और मैं मेहनत करूँगी तो मैं सब कुछ कवर कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी कवर कर लिया, मेरा पहली अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। बैचलर्स में भी गोल्ड मेडल है और मुझे FSC में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था फ्रॉम पंजाब कॉलेज मुल्तान। अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है कि आज मेरी बेटी CSS ऑफिसर बन गई है। मुझे बहुत इज़्ज़त मिल रही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। ख़ुद को इंडिपेंडेंट भी करना है और ख़ुद अपने मुल्क को भी सर्व करना है और मैंने एक माशरे में अपना नाम बनाना है और अपने अम्मी अब्बू को भी एक उनके लिए भी फ़ख्र का बाइस बनना है। यानी कि इसने कहा मैंने CSS करना है तो मुझे बहुत खुशी हुई, तो मैंने कहा ये कर लेगी, मेरा दिल कहता था ये कर लेगी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने करके दिखाया। बस मैं बावल ज़िक्री यूनिवर्सिटी में ड्राइवर था, तो एक पढ़े लिखे अदारे में मेरी जॉब थी। मैं अक्सर देखता था बच्चों को, उनको भी दुआ देता था। मैं कहता था या अल्लाह मेरे बच्चे भी ऐसे पढ़ें। तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना बहुत नवाज दिया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे आगे से आगे जाएं, तो ये शुरू से पढ़ाकू थी। इस पे हमें यकीन था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ बनेंगी। इसकी अम्मी भी बहुत फ़ख्र करती थी इस पे, तो इसने पढ़ के दिखाया है, आज रिज़ल्ट सामने है। जी आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। मेरा नाम रुमेल तारिक गिल। आज आपको फ़ख्रे मुल्तान से एक मरतबा रूशनास करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने कर दिखाया कि अगर मेहनत और लगन हो तो कोई भी चीज़ आपसे बाइद नहीं है, कोई चीज़ आपके आड़े नहीं आ सकती। इस वक्त उनके वालिद और वो ख़ुद हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सामिया सलीम साहिबा की, जिन्होंने CSS के बैच में 61वीं पोजीशन हासिल की है। तो आए इनसे बात करते हैं और जानते हैं बाकी की तमाम तर तफसीलात। इसको मैं इस तरह कहूँगी कि मेरा FSC मेडिकल प्री मेडिकल था। एक हमारी सोसाइटी में है कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो डॉक्टर का ख्वाब था, तो लेकिन मेडिकल में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। हालांकि मेरे 90% मार्क्स थे, लेकिन मेरिट में नाम नहीं आया। तो फिर मैंने कहा कि अब मैं क्या करूँगी, तो मैंने BS फूड साइंस में एडमिशन ले लिया कि मैं बैचलर्स करती हूँ फूड साइंस में और आगे जाके पंजाब फूड अथॉरिटी को ज्वाइन करूँगी। लेकिन देन कुछ था मेरे जहन में कहीं ना कहीं कि CSS कर लूँगी, CSS ब्यूरोक्रेसी का पार्ट बनूँगी। फिर मैंने जब कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हुए तो तब मैंने सोच लिया 7th सेमेस्टर में जाके कि मैंने CSS ही अटैम्प्ट करना है, मैं इस डिग्री को आगे लेके नहीं चलूँगी। मेरे शुरू में बहुत डिफ़िकल्ट था कि साइंस स्टूडेंट्स थी, क्योंकि जो लोग CSS करते हैं तो उन लोगों का पहले से कोई इंग्लिश लिटरेचर, लॉ, IR, पॉलिटिकल साइंस और इस तरह की डिग्रीज होती है। लेकिन अगर आपकी मोटिवेशन है, अगर आप डिटर्मिन है, तो आप कुछ भी कर लेते हैं। सब्जेक्ट डिफरेंट थे, लेकिन मुझे अपनी कैपेबिलिटीज़ पे यकीन था कि अल्लाह ताला की मदद साथ होगी और मैं मेहनत करूँगी तो मैं सब कुछ कवर कर लूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जल्दी कवर कर लिया, मेरा पहली अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। सामने जैसे आपने बताया कि पहली अटैम्प्ट में ही आपने ये कारनामा सर अंजाम दे दिया और देखने वालों को दंग कर दिया आपने, तो मुझे बताइएगा कितना मुश्किल था ये सफ़र, कितना टाइम पीरियड, कितना ड्यूरेशन स्टडी को देती थी, कैसे मैनेज होता था? ज़रा अपना हेक्टिक शेड्यूल हमारे साथ शेयर करें। मेरी ग्रेजुएशन जो है वो 2021 में कंप्लीट हुई। उसके बाद मैंने सोच लिया था कि मैंने CSS करना है। मैं लाहौर चली गई, अब्बू से कहा, भाई ने और घर वालों ने सपोर्ट किया। अम्मी ने भी कहा कि ये पढ़ने वाली है, क्योंकि मेरा बैचलर्स में भी गोल्ड मेडल है और मुझे FSC में भी ब्रॉन्ज मेडल मिला था फ्रॉम पंजाब कॉलेज मुल्तान। तो इनको भी था कि पढ़ने वाली है तो कर जाएगी। तो मैं जब गई हूँ एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट में, डिफरेंट सिटी में, सब कुछ खुद मैनेज करती थी, तो वो मेरे लिए बहुत टफ़ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी थी। मैंने शुरू में अपनी बेसिक्स पे काम किया, डॉन अखबार पढ़ना, क्योंकि गाइड नहीं किया जाता और हमारी पढ़ाई इस तरह की नहीं होती है। तो लेकिन मैंने फिर भी डॉन, इंग्लिश मेरी अच्छी थी तो मैंने डॉन अखबार पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने हिस्ट्री को देखा, मैप्स को याद किया, फिर कंपलसरी सब्जेक्ट किए।
ऑप्शनल्स किए, टेस्ट वगैरह दिए, तो मेरी ये साल सवा साल की जर्नी है। और उसके बाद मैंने 2023 में जाके फैब में पेपर दिए, और वो 6 दिन जो 12 पेपर देने होते हैं, एक दिन में 2 पेपर, वो बहुत टफ़ थे, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरा साथ दिया और मैं उस सारे प्रेशर से निकल आई। सितंबर में मेरा जो है वो रिटर्न का रिज़ल्ट आता है 18 सितंबर को, और मेरा क्वालिफाई में नाम होता है। फिर मैं दोबारा लाहौर गई, मैंने इंटरव्यू प्रिपरेशन की। मेरे मेंटोर ने मेरा बड़ा साथ दिया, सर सैयद तैमूर बुखारी ने। उन्होंने मेरे बहुत मुझे मोटिवेट किया, रिटर्न में भी, इंटरव्यू में भी, कि तुम कर लोगी और तुम अच्छे ग्रुप में जाओगी। उन्होंने मुझसे पुलिस प्रेफरेंस रखवाई, और अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट आया 4 मई को, और मेरा नाम आ गया, मेरी एलोकेशन भी मेरे डिज़ायर ग्रुप में भी। तो इस सब में बहुत हर्डल्स थी, लेकिन मैं बहुत डिटर्मिन्ड रही, मैं बहुत कंसिस्टेंट रही, मैंने हार्डवर्क नहीं छोड़ा, क्योंकि मुझे था कि मैंने अपना ख़ुद को इंडिपेंडेंट भी करना है और ख़ुद अपने मुल्क को भी सर्व करना है, और मैंने एक माशरे में अपना नाम बनाना है, और अपने अम्मी अब्बू को भी एक उनके लिए भी फ़ख्र का बाइस बनना है। तो ये चीज़ थी मेरे जहन में, और मैं उसी गोल को लेके चली, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मेरा बहुत साथ दिया। सामिया, पेरेंट्स, फादर आपके हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं, और आपकी वालिदा भी कुछ देर में हमारे साथ होंगी, तो मुझे बताइएगा पेरेंट्स कितने सपोर्टिव थे, फैमिली कितनी सपोर्टिव रही है सारी जर्नी के थ्रू आउट? फैमिली का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर ये सपोर्ट ना करते तो मैं लाहौर ना जाती, और अगर मैं लाहौर ना जाती तो मुझे उस तरह की गाइडेंस ना मिल पाती, क्योंकि हमारी फैमिली में कोई इतने ज़्यादा पढ़े लिखे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ नहीं हैं तो वो छोटे लेवल पर हैं। तो लेकिन अब्बू का ख्वाब था, भाई ने मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने कहा आपको पैसे की किसी चीज़ की ज़रूरत, फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे था कि इतने एक्सपेंसेस कैसे बर्दाश्त होंगे, लेकिन इन्होंने मुझे ज़रा भी फ़ील नहीं होने दिया, और मुझे हॉस्टल में रखा, मेरे सब बुक्स के ख़र्चे, एकेडमीज़ के, इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अम्मी की दुआएँ बहुत ज़्यादा थी, अम्मी कहती थी कि आप मेहनत कर रही हैं और दुआएं मेरी आपके साथ हैं। तो अल्लाह ताला ने हर चीज़ मेरे हक़ में बेहतर की, और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अच्छा सामिया, अगर मैं पूछूं कि कोई इंस्पिरेशन होता है, किसी से आप इंस्पायर होते हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई फैमिली में इर्द गिर्द सराउंडिंग में किसी से इंस्पायर हो जाता है कि यार बस मैंने भी अब CSS करना है, आपके लिए वो कैची मोमेंट कौन सा था जब आपने सोच लिया कि बस अब ये CSS तो ना मैंने कर ही जाना? मेरा जब मेडिकल में नहीं हुआ था, मेरी टीचर ने कहा था छोड़ो मेडिकल, ब्यूरोक्रेसी में आना, ये वो डॉक्टर से भी ऊपर होते हैं। देन मैं FSC में ही थी, तो यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर अनिल सईद जो अब डिप्टी कमिश्नर अटक हैं, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप बहुत कॉम्पिटेंट हैं, आप मेडिकल को छोड़ें, आप CSS कीजिएगा। तो मुझे CSS का आइडिया नहीं था कि किस तरह के पेपर होते, बस था कि CSS कुछ होता है। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में थोड़ा थोड़ा सर्च करना स्टार्ट किया कि अच्छा ऑप्शनल होते हैं, कंपल्सरी होते हैं। मेरे फैमिली में कोई भी नहीं था, मैं खुद ही यूट्यूब पे देखती थी। उस दौरान 2021 में वो डॉक्टर ईज़ा पास हुई थी, एक फ़ातिमा तारिक थी, वो यंगेस्ट CSP उस वक्त बनी, तो मुझे उनसे बड़ी इंस्पिरेशन आई थी कि इन लोगों ने भी तो किया, और बहुत सारे डॉक्टर्स जो हैं वो अब अपना फील्ड छोड़ के CSS में आ रहे हैं। तो मुझे था कि ये लोग भी तो कर रहे हैं तो मैं भी कर सकती हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे भी इतना ज़हन दिया है। तो मैंने उनसे उन सब चीज़ें इंस्पिरेशन ली। मैंने सर सैयद तैमूर बुखारी से रब्ता किया और मैं उधर गई, उन्होंने मुझे कहा कि आपका फ़र्स्ट अटैम्प्ट में हो जाएगा। उनको इतना यकीन था और मेरा फ़र्स्ट में ही हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुझे बताइएगा, अब आप फ्यूचर में ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद एज ए ASP कहीं भी किसी भी जगह पे होंगी, क्या एम्स हैं, क्या मोटिव्स हैं, कंट्री को कैसे सर्व करना है? मेरा जो एम है अपना एक पॉजिटिव रोल रखना है पुलिस डिपार्टमेंट में और अपने लोगों की खिदमत करनी है क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ही वो डिपार्टमेंट है जिसमें आपका लोगों के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। आपके पास गरीब भी आता है और आपके पास एक अमीर भी आता है और आपका हर लेवल के लोग से राब्ता होता है, आपका उनसे ताल्लुक़ होता है। लेकिन फिर मुझे ये कि मैंने उनको सर्व करना है, सबके सुनूंगी और ज़्यादा से ज़्यादा इंसाफ दे सकूँ और अपना एक बहुत पॉजिटिव इमेज बनाऊँ और लड़कियों को मोटिवेट करूँ कि हम आपने पुलिस सर्विस को ज्वाइन करना है और उनके लिए भी एक सबक हो और उनके लिए भी मोटिवेशन हो और मैं अपने मुल्क के लिए बहुत खिदमत अंजाम दे सकूँ। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो, आपकी बेटी ने आपका सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने बहुत हमें नवाजा है। तो बेटी ने मेहनत करके दिखाई है, हमारे इत्मीनान को ठेस नहीं अल्लाह ताला ने बुझाई।
तो हम जितना भी उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। अच्छा, मुझे सलीम साहब बताइएगा, जब सामिया ने आपसे अपनी ख्वाहिश का इजहार किया कि बाबा मैंने ये करना है, क्या रिएक्शन था? आसानी से याद दे दी या भरोसा था कि हाँ अगर सामिया ने सोचा तो ये कर लेगी? पहले सामिया ने मुझे कहा अब्बू मैंने लाहौर से पढ़ना है, तो मैं बावलदीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ूँगी। तो मैंने कहा बेटा आप इधर ही पढ़ें क्योंकि हमारी फ़ीस माफ़ है, मैं लाहौर के ख़र्चे बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। तो इसने खैर मेरी बात मान ली। तो फिर इसका भाई एमफिल केमिस्ट्री था, उसकी जॉब लग गई गनी क्लास में शेखुपुरा में। तो इसने फिर इधर से बीएस फूड साइंस से गोल्ड मेडल आई। हमें फिर यकीन हो गया कि बच्ची पढ़ने वाली है तो इसको ज़रूर पढ़ाना चाहिए। फिर मैंने इसके भाई से बात की, उसने कहा नहीं अब्बू जी इसको मैं छोड़ कर आता हूँ। वो फिर लाहौर इसको लेके गया अकेडमियों पे, उसने इसको वहाँ पे छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने बहुत करम किया है कि आज मेरी बेटी CSS ऑफिसर बन गई है। मुझे बहुत इज़्ज़त मिल रही है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैं अल्लाह पाक का जितना भी शुक्र अदा करूँ उतना ही कम है। अच्छा सलीम साहब, आप एक गवर्नमेंट में इदारे में जॉब भी कर रहे हैं और ड्राइवर के तौर पे हैं, आपने भी हमें बताया भी। तो अमूमी तौर पे जो छोटी चीज़ों पोस्ट पे होते हैं वो सोचते नहीं है कि यार, वो कहते हैं बस बच्चा पढ़े और मेरी तरह ही कहीं आ जाए। आपको वो कौन सी चीज़ थी या कौन सा आपका पीर था जिसने कहा कि नहीं यार बेटियों और बेटों को पढ़ाना है? वो क्या ऐसा मूवमेंट था, कोई गाइडलाइन थी या बस अपना जहन था? बस मैं बावलदीन ज़िक्री यूनिवर्सिटी में ड्राइवर था, तो एक पढ़े लिखे अदारे में मेरी जॉब थी। मैं अक्सर देखता था बच्चों को, उनको भी दुआ देता था। मैं कहता था या अल्लाह मेरे बच्चे भी ऐसे पढ़ें। तो अल्लाह ताला ने मुझे जो है ना बहुत नवाज दिया है। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे आगे से आगे जाएं। तो ये शुरू से पढ़ाकू थी, इस पे हमें यकीन था कि ये ज़रूर कुछ ना कुछ बनेगी। इसकी अम्मी भी बहुत फ़ख्र करती थी इस पे, तो इसने पढ़ के दिखाया है, आज रिज़ल्ट सामने है। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी बच्ची ने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है और उसने करके दिखाया है और CSS करके दिखाया है। मुझे बहुत खुशी है और बहुत फ़ख्र महसूस कर रही हूँ और इसने मेरा ख्वाब पूरा किया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आज मेरा सर फ़ख्र से बुलंद है और मैं बहुत खुश हूँ। आपका भी था या सिर्फ सामिया का ही था? सामिया का भी है, मेरा भी था। अच्छा। कि मेरे बच्चे कुछ करें, कुछ बने। तो इसने यानी कि इसने कहा मैंने CSS करना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा ये कर लेगी, मेरा दिल कहता था ये कर लेगी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसने करके दिखाया। अच्छा, वालिदैन का बड़ा किरदार होता है जब भी बच्चे कोई अचीवमेंट करते हैं। तो आप क्या बचपन से ही घर में कोई ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि बच्चे पढ़ाई की तरफ स्ट्रिक्ट ही रहें ज़रा? हाँ जी, मैं जब मेरे बच्चे सारे ही पढ़े लिखे हैं, तो ये यानी कि बहुत ज़्यादा पढ़ती थी, मेहनती थी। शुरू से ही स्कूल से आना और आते ही होमवर्क करना है, फिर बाद में खाना खाना है और इस तरह था। फिर इसके लिए हमने यूनिवर्सिटी में क्वार्टर लिया। हाँ, वहाँ चले गए, ने अच्छा माहौल दिया। 13 साल मैं यूनिवर्सिटी में रही हूँ, तो इसने फिर बहुत अच्छा यानी कि अचीव किया। ये आप देखने वालों को या जो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं बीइंग एस्पिरेंट, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज उनको यही है कि सबसे पहले अल्लाह ताला से मदद मांगें, अब खुद पे यकीन रखें और पढ़ें, मेहनत करें। टाइम लगता है लेकिन आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको डिटरमिनेट रहना है, हार्ड वर्क करें और आपकी मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती है। थोड़ी चीज़ें ठीक होने में टाइम लगता है लेकिन आपने तब हिम्मत नहीं हारनी, क्योंकि अगर आपने सोचा है कि आपने CSS करना है तो बहुत मुश्किलात आएंगी। एक टाइम पे आपको लगेगा कि आप कर जाएंगे, एक दूसरे टाइम पे लगेगा कि आप ज़ीरो हैं, लेकिन आपने उस चीज़ से अपने आप को पीछे नहीं करना, आपने आगे बढ़ना है और मेहनत करते रहना है, अपनी फुल एफर्ट देनी है और अल्लाह ताला ज़रूर आपको नवाजते हैं।